हेलो एवरीवन, डेली एनालिसिस में सभी का स्वागत है। 1 जुलाई हम लोग आज करने वाले हैं। सो रिफॉर्म्स के बारे में अगर बात करें, जो 3.0 आया है टुवर्ड्स द भारत रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसमें ये है आपका एडिटोरियल जो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ओवरव्यू के बारे में, तो देखो इंडिया का जो 1991 लिबरलाइजेशन है, ठीक है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को हाई ग्रोथ डिकेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। सो द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमको ऑफर दे रहा है सिमिलर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का आज, तो उसके ऊपर आर्ग्यू किया गया है कि विथ AI बिकमिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंडिया मस्ट परस्यू रिफॉर्म्स 3.0 टू अचीव 8% प्लस भारत रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो 1991 लिबरलाइजेशन के दौरान एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्म आया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में इनटू हाई ग्रोथ डिकेट्स। अभी बोल रहे हैं कि AI के वजह से जो आया है ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक पावर बन चुका है AI, इंडिया को अभी रिफॉर्म 3.0 लाने की ज़रूरत है, जो हम लोग को 8% प्लस हम लोग को भारत रेट ऑफ ग्रोथ देंगे। तो अगर हम लोग AI एज ए नेक्स्ट लिबरलाइजेशन मोमेंट देखें, तो देखो AI प्रोवाइड्स ट्रांसफॉर्मेशनल लिवरेज सिमिलर टू 1991 रिफॉर्म्स, सिमिलर है दोनों के बीच में। तो इंडिया का जो सक्सेस है विद आधार, UPI एंड जियो, ये हमको डेमोस्ट्रेट कराता है कैपेबिलिटी ऑफ डिजिटल लीप फ्रॉगिंग का। तो चैलेंज क्या है, इज़ नॉट एफोर्डेबिलिटी बट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन। सो AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट कैन बिकम द नेक्स्ट लेयर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, जिसको हम लोग कहते हैं। सो एम क्या होना चाहिए, मूव फ्रॉम 8% ग्रोथ टू द सस्टेन हाई ग्रोथ ट्रांजेक्टरी। अभी 8% ग्रोथ में टिके हुए हैं, उससे अभी हमको ज़्यादा जाना है। तो अगर हम लोग मेकिंग AI टोकन्स विद पब्लिक गुड, अगर इसके बारे में बात करें, तो देखो टोकन सोवरेनिटी है पावरिंग AI एज अ पब्लिक गुड, ये हमारा मेन मोटो है। तो AI का टोकन अगर बीच में है, तो इस तरफ देखो क्या है, द एक्सेस प्रपोजल एंड इम्पैक्ट, जिसमें टारगेट इंस्टीट्यूशनल एक्सेस आएगा, चाहे वो टॉप 100 R&D इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हो, 5000 स्कूल्स हो, ये सब हमको आना है। और साथ साथ डेमोक्रेटाइजिंग इनोवेशन, हर तरह के लोगों को इनोवेशन की तरफ आप पुश करो। एक्सेस एम्पावर्स टू स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट रिसर्चर और जो स्टार्टअप्स हैं किसी भी फील्ड के हो, नेशनल इंटेलिजेंस एंड ग्रोथ को वो लोग हेल्प करते हैं, इसलिए इनको पुश करना है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमल जो फिजिकल हम लोग को इम्पैक्ट है 0.06 है टोटल GDP एंड 2 बिलियन एनुअल कॉस्ट देखने को मिलता है टोटल GDP से। ओके, तो एक्सपेंडिचर स्केल, और यहाँ पे है फूड और फर्टिलाइजर का सब्सिडीज़। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मॉडल एक बहुत ज़रूरी है, जो आपको जियो डेटा मॉडल क्रिएट वैल्यू एक्सीडिंग ट्रेडिशनल सब्सिडी एक्सपेंडिचर, ट्रेडिशनल सब्सिडी, ये हेल्प करता है। ओके, तो इस पोस्टर को अच्छे से आप देखो, एनालाइज करो, क्योंकि यू कैन नॉट मेक पोस्टर्स इन एग्जाम बट यू हैव टू राइट पॉइंट वाइज। तो इसलिए हम लोगों ने एक पोस्टर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बिल्डिंग सोवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इंडिया जो है ओनली 0.65% ऑफ GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा। ये जो 0.65 है परसेंट, ये वेरी लो। बाकी कंट्रीज में 1 to 3% तक आता है। ओके, इवन मोर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना में 2.4 है, USA में 3.5%, देख लो, और हमारे इंडिया में only 0.65, not even 1%. Can you imagine? Can you see this? Only 0.65, very low, काफ़ी लो है। ओके, तो ये हमको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो रिलायंस सोनली ऑन फॉरेन APIs रिस्क करते हैं टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस के ऊपर, अगर हम लोग सिर्फ फॉरेन API के ऊपर ही ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो वगैरह वगैरह, ये सब अगर हम लोग GDP का जो खर्च है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा डालेंगे तभी हो पाएगा। सो इंडिया शुड होस्ट एंड फाइन ट्यून मॉडल, जैसे लामा हो गया, क्वेन हो गया, डीप सीक, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा अपना खुद का। ओके, होस्ट करना पड़ेगा उनको।
सो सॉवरेन एआई जो है वो डेटा सिक्योरिटी, कल्चरल एडेप्टेशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करता है। इसलिए खुद का एआई, खुद का एक मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। सो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ट्रीटेड लाइक न्यूक्लियर और स्पेस कैपेबिलिटी। जैसे हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह खुद का लेते हैं, स्पेस का अपना खुद का बना रहे हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिजिटल वॉर चल रहा है इसीलिए। नाउ कम्यूट स्ट्रेटजी एंड हार्डवेयर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो डिपेंडेंस हो चुका है ऑन अ सिंगल वेंडर लाइक NVIDIA नवीदिया, जो क्रिएट कर रहा है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को। सजेस्टेड हार्डवेयर 40-30-30 मॉडल वाला दिया है, 40% ऑन AWS ट्राइनियम और AMD ऑफ रेफरेंस वर्कलोड, 30% हमने दे रहे हैं गूगल का TPU और फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और बाकी 30% जो है वो नवीदिया को देना पड़ेगा फॉर स्पेशलाइज्ड एंड लीगेसी कंपैटिबिलिटी नीड्स के लिए। अगर हम लोग AI गवर्नेंस की बात करें एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप की, तो देखो जो नेशनल AI टोकन पॉलिसी है ये हम लोग को 24 मंथ्स मतलब टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 24 मंथ्स, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है विद हाइपर स्केलर जैसे AWS हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी ज़रूरत है। फ्री रिसर्च टोकन्स जो है फॉर IITs एंड IISc इनिशियली, लेटर एक्सपांडेड टू यूनिवर्सिटी। पहले IIT और IISc को दे रहे हैं अभी फ्री रिसर्च टोकन, अभी यूनिवर्सिटीज़ को दे दो। अभी API सैंडबॉक्स जो है, ठीक है, फॉर 500 स्टार्टअप एंड AI लिटरेसी प्रोग्राम इन 500 स्कूल, ये होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट फोकसेस ऑन रोड, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जुडिशियल, एजुकेशन। तो ये एक रोड मैप है, बस ये याद रखना, अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ओनली, होने वाला है ये, कब होगा भगवान जाने, लेकिन होगा। तो ये अब तक रोड मैप ये मिला है, AI गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। अभी क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो मेंस का ऐसे 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और ये आप छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, कॉट इन द मिडल, तो ये है आपका एडिटोरियल, इसको पॉज करके आप पढ़ोगे। ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा कि जो इंडिया है वो बैठ रहा है बिटवीन द गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, मेकिंग इट वल्नरेबल टू बिकमिंग बोथ ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन मार्केट फॉर नारकोटिक्स। दोनों में नहीं हो रहा है, हम लोग बीच में अटके हुए हैं। राइजिंग सिंथेटिक ड्रग्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग बहुत चल रहा है इंडिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ, एंड इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव शिफ्टेड द चैलेंज फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर इशू टू अ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल पॉलिसी कंसर्न, ठीक है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर इशू से हम लोग एक पब्लिक हेल्थ एंड सोशल पॉलिसी कंसर्न में अटक चुके हैं। इट हैज शिफ्टेड। नाउ देखो, ये जो हमारा इंडिया इमर्ज कर रहा है इस ड्रग ज्योग्राफी, वेरी बैड कंडीशन। सो इंडिया लाइज बिटवीन मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग हब्स, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड म्यांमार, थाईलैंड, लाओस इन द ईस्ट। दोनों के बीच में हम लोग मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग हब बन चुके हैं। इट्स ट्रू, वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ड्रग। सो म्यांमार जो है, इट हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलिसिट ओपियम, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का अगर डोमिनेटिंग की बात करें, वाइल साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेट्स, जो हम लोग का मेथ एम्फेटामीन जो प्रोडक्शन है, मिथेम्फेटामीन प्रोडक्शन, वो हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। और म्यांमार में कौन सा मिलता है? ओपियम, इलिसिट ओपियम जो इलीगल है। ड्रग इंक्रीजिंगली एंटर्ड इंडिया, ओके, थ्रू मेरीटाइम रूट्स, जैसे आपका गुजरात, केरला, तमिलनाडु, जो कोस्टल एरिया है वहाँ से आता है। मेरीटाइम मतलब जहाँ से सी वाला जो है कोस्टल एरिया, तो मेरीटाइम रूट से ये आते हैं, सी के रास्ते, वाटर पाथवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पंजाब फेसेस राइजिंग ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग, पंजाब में ड्रोन बेस्ड चल रहा है क्योंकि वो तो लैंड एरिया हो गया, टेरेस्ट्रियल, इसलिए पानी के थ्रू तो नहीं आ सकता। वाइल डार्क नेट प्लेटफॉर्म्स एंड क्रिप्टो करेंसी फैसिलिटेट ट्रैफिकिंग, इससे भी ट्रैफिकिंग हो रहा है जिनको पता नहीं है, ओके। क्रिप्टो करेंसी एंड डार्क नेट प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे ट्रैफिकिंग हो रहे हैं इंडिया में। इलीगली डाइवर्टेड जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है आर ऑल्सो फ्यूलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहाँ इंडिया में भी। बाकी तो मैंने अभी इंटरनेशनल के बारे में बात की, कौन से कंट्री में कहाँ जाता है, इंडिया में डोमेस्टिकली भी अभी शुरू हो चुका है। तो
गैप्स जो है एनफोर्समेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क का, वो देखो जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है इन रीजनल ड्रग एनफोर्समेंट, पहली बात। तो लीगल एंड स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट्स के बारे में बात करें तो ये सारे हैं पॉइंट्स। यहाँ पे ऑपरेशनल एंड ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की बात करें तो एनफोर्समेंट लैगिंग बिहाइंड कार्टेल इनोवेशन, स्टेप राइजिंग रीजनल एंड इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, वो हमको देखने को मिल रहा है। और फिर अगर हम लोग इधर की बात करें लीगल की, तो सेंटेंसिंग डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट स्मॉल स्केल ऑफेंडर्स। तो देखो स्मॉल स्केल जो पोजेशन है फेसेस हार्श इम्प्रिजनमेंट वाइल मेजर ट्रैफिकर्स ऑफन रिसीव लाइटर पेनल्टी। जो मतलब मेजर मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो लार्ज स्केल में डॉन वगैरह जो है ना, अंडरग्राउंड वगैरह, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं। ओके, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ड्रग्स, उनको मिलता ही नहीं है पनिशमेंट। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस। अगर धुरंधर फिल्म वगैरह देखा है तो पता ही चल जाएगा। लेकिन जो गांव के या स्लम एरिया के जो डोमेस्टिक ड्रग बिक्री करने वाले हैं, उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। प्रायोरिटी फेस करेंगे ऑन अरेस्ट ओवर रिकवरी, ठीक है। और वीक प्रोसिक्यूशन रिड्यूसेस डिटरेंस, काफ़ी प्रोसिक्यूशन वीक हो चुका है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डेफिसिट के बारे में अगर बात करें तो मैनी जो प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, उनमें फिजिकल अब्यूज़ एंड फोर्स डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिसेस देखने को मिलता है। ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, ओएसटी जिसको कहते हैं, उनका नेटवर्क जो है वो पंजाब में है सबसे ज़्यादा, विद इनएडिक्वेट एक्सेस एल्सवेयर, कहीं पे भी नहीं है, पंजाब में है। मोस्ट इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स, जिसको IRCAS कहते हैं, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, ये सब सेंट्रिक में माना जाता है डिस्पाइट हाई एडिक्शन प्रिवेलेंस इन रूरल बॉर्डर रीजन्स। तो रूरल में होना चाहिए था ये सेंटर्स, लेकिन अर्बन में है। रिलैप्स इज ऑफन ट्रीटेड एज मॉरल फेलियर रादर देन मेडिकल कंडीशन। और जैसे हम किसी ने अगर ड्रग्स लिया तो हम उसको एज अ मेडिकल कंडीशन नहीं देखते, हम उसको देखते हैं कि यार सोसाइटी में गंदा प्रभाव पड़ेगा, ये वाला चीज़ देखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। फियर ऑफ स्टिग्मा होता है, क्रिमिनलाइजेशन होती है, डिस्करेजेस एडिक्ट्स फ्रॉम सीकिंग ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट नहीं लेते, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हमेशा ड्रग्स एडिक्ट बन के रह जाएंगे। नाउ अगर हम लोग सोशल एंड जेंडर डायमेंशंस के बारे में बात करें तो क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फॉर माइनर पोजेशंस, ओके, रिड्यूस फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, रेनफोर्स ड्रग क्राइम साइकिल। वुमेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ये स्कार्स है, कंसनट्रेटेड है, अर्बन एरिया में ही है, रूरल में नहीं है। केयर गिविंग बर्डन्स है, सोशल स्टिग्मा है, लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिव इंटरवेंशंस, रिड्यूस ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट्स अमंग वीमेन। एडिक्शन इंक्रीजिंगली रिक्वायर्स अ होल ऑफ सोसाइटी, रिस्पॉन्स इन्वॉल्व फैमिलीज, कम्युनिटीज़, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सभी की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ डायमेंशंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज रिमेन अंडर रिकॉग्नाइज अभी भी। नाउ टुवर्ड्स द हार्म रिडक्शन अप्रोच के बारे में बात करें तो हार्म रिडक्शन कब कैसे हो सकता है, शुड बिकम द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बना दो इसको, rather than punitive control alone, okay? एक्सपांड ओपिनॉइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी OST जो है उसको एक्सपांड करो ऑल ओवर द कंट्री, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में। इंक्रीज रूरल आउटरीच, ओके, स्पेसिफिकली इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल रीजन्स में। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पोस्ट रिहेबिलिटेशन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। सक्सेस मैट्रिक शुड शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स सीज्ड टू नंबर्स टू लाइफ्स रिस्टोर्ड। कितना ज़्यादा हम लोगों ने ड्रग्स लिया है लोगों से, पुलिस ने कितना सीज किया है उसको, और फिर ट्विटर वगैरह में वो लोग फ़ोटो शूट करके फ़ोटो डालेंगे, उसको हटाओ, लोगों को रिस्टोर करो पहले, जो लोग ड्रग एडिक्ट है उस पर ध्यान दो, तभी कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, ये है मेंस क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ओके, और फिर ये है छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।